किया जाए। राजेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, सदन राजस्थान विशेष न्यायालय निरीक्षण विधेयक 2020 पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें उल्लेख किया गया है, अपराधों के कतिपय वर्गों के त्वरित विचारण के लिए और अंतर्विलित संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 का अधिनियम संख्या 38 अधिनियमित किया गया था और राजस्थान राजपत्र असाधारण में दिनांक 11 दिसंबर 2012 को प्रकाशित किया गया था। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 और धारा 13(1) में किए गए संशोधन और उसमें नई धारा 18 क के अंतर्स्थापित को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 सह-पठित 246 के अंतर्विष्ट उपबंधों के फलस्वरूप 2012 के राजस्थान अधिनियम ने अपना अस्तित्व खो दिया। अध्यक्ष महोदय, बात साधारण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अभी मैंने उद्देश्य और कारणों के कथन में बात कही, विशेष श्रेणी के अपराध और अपराधों में भी लोक सेवकों द्वारा अनधिकृत रूप से भ्रष्ट आचरण से संपत्ति अर्जित की गई और संपत्ति जो अर्जित की गई उसको अधिग्रहण करने के लिए और त्वरित उस पर निर्णय हो जाए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, ये जो 11/12/2012 को पूरे राजस्थान में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे, आज उनको समाप्त करने का प्रस्ताव मंत्री जी आप लेकर आए हैं। जिस प्रकार आपने उल्लेख किया अपनी उद्देश्य और कारणों के कथन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 और 13(1) में किए गए संशोधन नई धारा 18 क के स्थापित करने के लिए आपने दो संविधान के आर्टिकल 246 और 254 इनका उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान का आर्टिकल 246 ये इस बात को अधिकृत करता है कि संवर्ती सूची के अंदर जो विधान और विधि बनाने का अधिकार है वो राज्य को भी है और केंद्र को भी है। विधानमंडल और संसद दोनों इसमें नियम बना सकते हैं और इसकी एंट्री 11 के अंदर ये जो कंक्रीट सूची है उसके अंदर उन विषयों को भी उल्लेखित किया गया है। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। न्याय प्रशासन जो एंट्री 11 के अंदर कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें सही भी है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा राज्य सरकार को समस्त न्यायालयों का गठन और संगठन करने का अधिकार है। मतलब इसका उल्लेख आपने किया है, निश्चित तौर पर कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, न्याय प्रशासन उसके अंदर है। और दूसरा आपने 254 का उल्लेख किया है। आर्टिकल 254 अध्यक्ष महोदय ये बात करता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर एंट्री 11 के अंदर विधानमंडल कोई विधि बना देते हैं और दोनों में असंगति हो जाती है तो 254(2) के अनुसार विधि मान्यता उस विधि को मिलेगी जो विधि संसद द्वारा पारित की गई है। ये दोनों संवैधानिक प्रावधान जिसका उल्लेख आपने किया है, मेरे समझ में नहीं आया कि आप इसकी आड़ के अंदर एंटी करप्शन एक्ट 18(1) के हवाले से राजस्थान के अंदर विशेष न्यायालय को जो 2012 से काम कर रहे थे उनको समाप्त करना क्यों चाहते हैं? भ्रष्ट अधिकारी लोक सेवक भ्रष्टाचार अध्यक्ष महोदय आज इस पूरी व्यवस्था के अंदर कैंसर है। लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी इस लोकतंत्र को खोखला करने में अहम भूमिका है तो भ्रष्ट लोक सेवकों की है। इन भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण देने के लिए आप अगर इस प्रकार के न्यायालयों को समाप्त करेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।
अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 18(1) जिसके आड़ के अंदर ये संशोधन लेकर आए हैं, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। संपत्ति की कुर्की और संपहरण 18(1) धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में जैसा अन्यथा उपबंध है, और उसके अलावा दंडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंध जहां तक हो उसके इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिग्रहण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति, आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति मतलब भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दंडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश को विशेष न्यायालय न्यायाधीश के रूप में इसको प्रस्तावित कर। अध्यक्ष महोदय, इंपावर्ड जरूर कर दिया, कोर्ट को इंपावर्ड कर दिया, इस 18(1) के माध्यम से अधिकार दे दिया, और ये भी कह दिया कि आप डेजिग्नेट जरूर कर सकते हो किसी को, डिस्ट्रिक्ट जज को, पर इसकी आड़ के अंदर आप ये क्यों करना चाहते हो मंत्री महोदय? मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, 2012 से ये स्पेशल कोर्ट है, आज हालत क्या है? आप इनको बंद करेंगे? इन कोर्टों को बंद करने के बाद लंबित जितने विवाद हैं ये स्थानांतरित होंगे दूसरे कोर्ट के अंदर, नए सिरे पर उन पर सुनवाई प्रारंभ होगी, यानी भ्रष्टाचारियों को सीधा संरक्षण। और मंत्री महोदय, फरवरी 2020 तक का आंकड़ा कह रहा हूं मैं, राजस्थान के अंदर 446 ऐसे लोक सेवक हैं जिनकी अभियोजन स्वीकृति आपने रोक रखी है। ये 446 लोक सेवक IAS, RS और दूसरे तकनीकी उच्च अधिकारी, इनकी आपने स्वीकृति रोकी है। अगर ये कोर्ट अगर समाप्त हो जाएंगे, इनकी स्वीकृति इसलिए रोकी गई अध्यक्ष महोदय कि स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है, 2012 से विशेष न्यायालय गठित किए हुए हैं। मैं समझता हूं आप इस कोर्ट को रिपील करके किस को वो करना चाहते हैं। और आज अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आज हो क्या रहा है, मतलब न्यायालयों की आवश्यकता कितनी है? अभी ये जो कहते हैं ना अध्यक्ष महोदय, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, मैं नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अंदर जो राजस्थान के 2019 के आंकड़े हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय में 4,57,110 मुकदमे लंबित है। राजस्थान के अंदर अधीश न्यायालय के अंदर 16,68,213 मामले लंबित है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आप उन स्पेशल कोर्टों को समाप्त करके, और निश्चित तौर पर हिडन एजेंडा हो सकता है अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी कई बार इस लोकतंत्र की कमजोरियां में यह भी है, कई बार समझौता आबादी उस मोड़ पर सरकार आती है, आए होंगे आपने अगर वहां इस 1-1.5 महीने के अंदर कुछ अधिकारियों ने जिन्होंने अति सक्रिय होकर सरकार के हिलते पायों को पकड़ा होगा, उनको बचाना चाहते हो तो बचाओ, पर आप सबके सब अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो हथियार है, उस हथियार को भोला करने का काम कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।